हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज है 19 दिसंबर। डेली करेंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और एक नए लुक के साथ। और ऐसी वीडियो हर दिन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें और बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए थॉट्स के साथ हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर हौसला हो ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 18 दिसंबर। यानी 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है। चलिए इसकी थीम है विविधता और समावेशन का जश्न मनाना। आगे है नोट, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और जिसकी थीम थी इस बार लेट कम्युनिटीज लीड। और बीएसएफ की स्थापना भी 1 दिसंबर को की गई थी 1965 में, इसलिए 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिसंबर को 3 इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। पहला है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। ये तीनों दिवस 2 दिसंबर को हर साल मनाए जाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं। और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाए जाते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस है क्योंकि इस तिथि को जो भीमराव अंबेडकर हैं, जो संविधान के जनक कहे जाते हैं, उनकी पुण्यतिथि होती है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और ये 10 दिसंबर को मोस्ट है, ये पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। 12 दिसंबर को मनाया जाता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को हमारे भारत देश ने पाकिस्तान को हराया था और एक नए देश यानी बांग्लादेश का निर्माण हुआ था या स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और इन्हें नोट करते रहें अपनी नोटबुक में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस किस अभ्यास में समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये अस्त्र शक्ति एक अभ्यास हुआ था, उसमें समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल प्रयोग किया गया है या परीक्षण किया गया है। समर की जो फुल फॉर्म है, मोस्ट है, ये पूछी जा सकती है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एज्योर्ड रिटेलिएशन। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एज्योर्ड रिटेलिएशन। समर सुनिश्चित प्रतिरोध के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये जमीन से हवा में मार करने वाला यह मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का युद्ध अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान सफल परीक्षण किया गया है। यानी जो कोई विदेशी हमारे
सेना पर कोई आक्रमण करेगा तो ये इससे रक्षा करेगा, ये हवा में ही उनके जो मिसाइल वगैरह हैं उनको मार गिराएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल जीते? ये पहला ही संस्करण है इस साल, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो जीते हैं हरियाणा ने। चलिए इनका जो आयोजन हुआ था, इनके यानी इस के फैक्ट जानेंगे इसके बारे में। आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। शुभंकर उज्ज्वला, इसे मोस्ट है ये पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। उज्ज्वला इसका शुभंकर रहा है। और पदक तालिका में 3 शीर्ष पर हैं। पहले पर हरियाणा रहा है। इन्होंने 105 पदक जीते हैं इस राज्य ने, और इसमें 40 गोल्ड हैं, 39 सिल्वर हैं और 26 ब्रॉन्ज हैं। दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश रहा है 62 पदक के साथ, जिसमें 25 गोल्ड हैं, 23 सिल्वर हैं और 14 ब्रॉन्ज हैं। थर्ड पर तमिलनाडु रहा है। इसने 42 में से 20 गोल्ड जीते हैं, 8 सिल्वर और 146 ब्रॉन्ज। चलिए चौथे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अशरा से विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, डॉक्टर श्रीनिवास नाइक। डॉक्टर श्रीनिवास नाइक जो हैं इनको अवार्ड मिला है अशरा से विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023। इसकी जो फुल फॉर्म है, अशरा की फुल फॉर्म है, इसे नोट करेंगे अपनी नोटबुक में भी, एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस इसकी फुल फॉर्म है। आसरा एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत में इजराइल का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, रुवेन अजार। रुवेन अजार को इजराइल का भारत में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी LPI 2023 में अचीवर्स के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो 13 राज्य हैं। चलिए इसके बारे में फैक्ट्स जानते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। वाणिज्य मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया है। इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2023 में लॉजिस्टिक्स अचीवर्स के रूप में दर्शाया गया है। और 13 अचीवर्स जो हैं, जो प्राप्त करने वाले हैं, वो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़, दिल्ली, असम, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, शेख हसन खान। और इसमें एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो है माउंट विंसन। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहां पर काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी यानी नमो घाट। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला है, इस दौरान उन्होंने काशी तमिल संगमम स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नाम है उसका काशी कन्याकुमारी एक्सप्रेस। यानी ये काशी से लेकर कन्याकुमारी तक चलेगी। यानी कि इसका भी लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका भी उद्घाटन किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। साथ ही प्राचीन तमिल ग्रंथों के ब्रेल लिपि में अनुवाद का भी विमोचन किया गया, यानी कि ब्रेल लिपि में भी इसका अनुवाद किया जाएगा। चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में काशी तमिल संगमम के आयोजन के दौरान निम्न में से किस AL ने यानी
AL का जो है आर्टिफिशियल है, इस ने PM मोदी के भाषणों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया, यानी आर्टिफिशियल एल से है लैंग्वेज, यानी आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफ। तो इस 9वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है भाषिनी AI, यानी भाषिनी AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो कौन से देश की फिल्म है ये चिल्ड्रन ऑफ नोबडी? ये है इजराइल देश की। इसका करेक्ट आंसर ए है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार के नाम से भी इसे जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, जो इसके लेखक हैं अरेज टेड मोर, और बेस्ट डायरेक्टर हैं कार्लोस डेनियल मालवे। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र चैलेंज रमेश बोरा द्वारा, और विशेष जूरी पुरस्कार चलचित्र एक हॉन अजंता दत्ता को मिला है। वैसे इसमें मोस्ट जो फैक्ट है वो यही है कि ये किस देश की फिल्म है, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, तो इजराइल की है इसको। और ये जो पुरस्कार है, जो ये पुरस्कार कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो पुरस्कार है, इसको किस नाम से जाना जाता है? और गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। और प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं और मेरे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप अगर वीडियो में कोई आपको कमी नज़र आती है तो उसके बारे में भी कमेंट्स करें ताकि मैं सुधार कर सकूं। आने वाले समय में हर दिन आपको वीडियो में कुछ नया सुधार ज़रूर मिलेगा, और मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी परीक्षा से रिलेटिव फैक्ट्स बताऊंगा आपको या क्वेश्चन से रिलेटिव, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ सके और आगामी परीक्षाओं में आप सफल हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।